और सुना भाई संतोष, क्या हाल है? बहुत दिन बाद आए। ठीक है। इस समय तो डायबिटीज़ का इतना चला हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा कि इस पे क्या कैसे निजात पाई जाए। तो ये डायबिटीज़ है क्या एक्चुअली, जो सबको अमूमन लोगों को होती जा रही है? डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जब आपके शरीर में पैंक्रियाज के बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देते हैं और जो ब्लड में इंसुलिन है उसका यूटिलाइजेशन शरीर ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, तो रक्त में, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स बढ़ जाते हैं। और नॉर्मल से ज़्यादा ग्लूकोज के लेवल ब्लड में होना, ये जो स्थिति है, इसी को डायबिटीज़ कहा जाता है। अब जो पेंक्रियाज के बीटा सेल्स हैं वो किस हद तक डिफंक्ट हुए हैं, किस हद तक इंसुलिन का सीक्रेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इस आधार पर डायबिटीज़ दो प्रकार की हो जाती है। एक है डायबिटीज़ टाइप 1 और दूसरी है डायबिटीज़ टाइप 2। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें बीटा सेल्स या तो बिल्कुल इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर देते हैं या बहुत कम करते हैं, और उसका जो मरीज़ है उसको बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन्स या इंसुलिन के शॉट्स लेने पड़ते हैं जिससे कि ब्लड में उसके ग्लूकोज लेवल ठीक रहें। एक क्वेश्चन भैया, जो टाइप 1 आपने बताया, तो अगर उसमें इंसुलिन के जो शॉट्स लिए गए हैं, मान लो कोई बंदा नहीं लेना चाहता और वो आयुर्वेद या और कोई मेडिसिन जानना चाहता, तो क्या टाइप 1 का कोई इलाज है? देखिए, अभी तक तो यही माना जाता है कि क्योंकि इसमें पेंक्रियाज पूरी तरह से डिफंक्ट हो चुके होते हैं, वह इंसुलिन का प्रोडक्शन करीब करीब बंद कर चुके होते हैं, और इस तरह के जो डायबिटिक्स हैं उनको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स। तो वो जो बाहर से इंसुलिन के शॉट्स ले रहे हैं उनकी उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंसी होती है। अगर वो बाहर से इंसुलिन नहीं लेंगे तो उनके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड रूप में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वहाँ पे पेंक्रियाज पूरी तरह से डिफंक्ट नहीं होते हैं। इंसुलिन का सीक्रेशन जितना होना चाहिए प्राकृतिक रूप से उससे कम हो जाता है, और जो इंसुलिन है भी ब्लड में उसको शरीर प्रभावशाली तरीके से, सही ढंग से पूरी पूरी इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पाता है। इस वजह से ब्लड में शुगर लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो बेसिक कंडीशन है, ये बेसिक कंडीशन ही डायबिटीज़ है। इसमें कोई समय से निर्धारित है कितने साल के ऊपर वालों को ये डायबिटीज़ होती है या कम आयु? नहीं, ऐसा कोई समय नहीं है। आजकल के समय में तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी डायबिटिक हो जाते हैं। तो वो जेनेटिकली हो रहे हैं या खाने पीना, लाइफस्टाइल? दोनों ही चीज़ें हैं। डायबिटीज़ जो है वो हेरिडिटरी भी है। अगर आपके माता पिता को या ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ रही है तो इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आपको भी डायबिटीज़ हो जाए। दूसरी चीज़ जो आजकल की लाइफ स्टाइल है, जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत कम हो गई हैं, स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। खाना जो हम लोग खा रहे हैं वो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो स्वास्थ्यप्रद नहीं हैं और हम लोग खाते हैं, तो उनकी वजह से डायबिटीज़ होने की और अस्वस्थ होने की संभावनाएं जो हैं वो बढ़ बढ़ जाती हैं। जाती है। डायबिटीज़ होने के बाद ये बैड इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं जो बॉडी पे, कि डायबिटीज़ हो गया है अब हमारे शरीर के उसमें बैड इफ़ेक्ट और पड़ रहे हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर लंबे समय तक डायबिटीज़ को ट्रीट ना करें और हमारे खून में, ब्लड में जो शुगर होती है उसके लेवल्स ज़्यादा बने रहें, तो धीरे धीरे करके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करते हैं। तो इससे लिवर है, किडनी है, हार्ट है, आँखें हैं, इनकी जो जनरल हेल्थ है वो डिके होने लगती है। हार्ट अटैक के खतरा बढ़ जाता है, लिवर में इन्फेक्शन होने के, लिवर फेलियर के खतरे बढ़ जाते हैं। किडनीज़ जो हैं उनकी हेल्थ सीवियरली अफेक्टेड होती है। तो इसलिए अगर डायबिटीज़ है और ये पता चल जाता है तो उसको, ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित रखना बहुत आवश्यक है।
तो उसके लिए जो मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन हैं, हम दोनों तरीके की बात कर रहे हैं, जैसे एलोपैथी भी है और बहुतायत में आयुर्वेद भी बिक रहा है। लेकिन एक जनरल यूज़र के हिसाब से उसको लगता है कि हम डॉक्टर की पहले सुने या आयुर्वेद की सुने, और फ़ायदा मिले न मिले तो बाद की बात है, इसके नुकसान और तो नहीं हो जाएंगे, तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जैसा मैंने पहले कहा कि डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल डिज़ीज़ है। जो दवाइयाँ हैं उनसे पहले भोजन में नियंत्रण और शारीरिक गतिविधियाँ, ये पहले स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं अगर डायबिटीज़ के बारे में कुछ भी पता चलता है तो। भोजन में नियंत्रण से मतलब ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा नमक, ज़रूरत से ज़्यादा तेल, घी, जो भी चीज़ें जिनको जैसे वसा कहते हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा शक्कर, इसको बंद करना पहली शर्त है। ऐसी कोई भी दवाई, कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि अगर आप अपनी डाइनिंग हैबिट्स को चेंज ना करें, आप लगातार मिठाइयाँ खाते रहें और दवाइयाँ खाते रहें और सोचें कि डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, तो ये नहीं संभव है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपनी डाइनिंग हैबिट्स चेंज करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है उसे बढ़ाना होगा। आप कितना, मतलब कैसे हम जाने हमारी फिजिकल एक्टिविटी आज कम है और बढ़ानी तो कितनी बढ़ाए? कि देखिए, मोटे तौर पर कम से कम आधे घंटे रोज़ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कुछ भी होनी चाहिए। चाहे वो आप तेज़ गति से वॉक करें, ब्रिस्क वॉकिंग करें, या थोड़ी जॉगिंग और वॉकिंग को मिला लें, या आप योगासन करें, प्राणायाम करें, लेकिन कम से कम आधा घंटा ज़रूर होना चाहिए कि जिसमें आप शारीरिक रूप से कुछ ना कुछ करें, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती रहें। और दूसरी चीज़ ये इस तरह से निकाली जा सकती है कि ये देखना चाहिए कि आपकी डाइट क्या है और आप अपनी लाइफ स्टाइल में नेचुरली कैलोरीज बर्न कितनी कर रहे हैं। तो उसमें एक बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। और जब ये दोनों चीज़ें आप कर लेते हैं तो उसके बाद फिर दवाइयों का रोल आता है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी डायबिटीज़ की कंडीशन क्या है। अगर आपके शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हैं, बहुत ऊंचे बढ़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपको डॉक्टर से सलाह लेकर के और जो वो बताते हैं उनकी बताई हुई दवाइयाँ लेकर के पहले, सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप उसको कंट्रोल में लाएं। और उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि देखिए डायबिटीज़ एक बार अगर हो जाती है तो आपको यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। आपको उसके साथ कैसे जीना है ये आपको सीखना पड़ता है। फिर धीरे धीरे करके आप अपनी निर्भरता दूसरे सब्सटेंसेस पे कम करके जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं या जो नेचुरल हर्ब्स हैं और खाने में जो चीज़ें आप अपने ऐड कर सकते हैं, उनको ऐड करके अपनी निर्भरता आप धीरे धीरे करके ग्रेजुअली एक सिस्टमेटिक वे में एलोपैथिक मेडिसिन्स के ऊपर कम कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि लाइफ स्टाइल चेंजेस और डाइनिंग हैबिट्स में चेंजेस के बाद फिर जो आपके एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स हैं, जो आपके रक्त में ब्लड शुगर के बढ़े हुए लेवल्स हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए बात आती है दवाइयों की या जड़ी बूटियों की, हर्ब्स की। से बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों के किचन में हैं, जो हम लोग रोज़ अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल अगर हम लोग बढ़ा दें तो वो डायबिटीज़ को, शुगर लेवल्स को मैनेज करने में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे मेथी, सब लोग जानते हैं, मेथी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत बढ़िया काम करती है। ये ट्रेडिशनली तो जानते ही हैं। इसके अलावा बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में हुई हैं, डिफरेंट जर्नल्स में ऐसे पेपर्स पब्लिश हुए हैं। लहसुन बहुत अच्छा काम करता है। एक बड़ी मज़ेदार बात यह है, अगर कच्चे प्याज का इंटेक बढ़ा दें, अगर 50 ग्राम कच्चा प्याज रोज़ खाएं तो वो ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा करता है।
इसके अलावा कुछ जो स्पेशल और स्पेसिफिक हर्ब्स हैं जो फोकस्ड वे में डायबिटीज़ और ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित करने में बहुत मदद कर सकती हैं, वो आयुर्वेद में बताई गई हैं। जैसे एक हर्ब है मेष श्रृंगी, जिसका बोटेनिकल नेम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। इसमें जिम्नेमिक एसिड नाम का एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे के ऊपर तमाम स्टडीज़ हैं कि वो एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एक्टिविटीज़ शो करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके रक्त में ग्लूकोज लेवल्स बढ़े हुए हैं तो वो उन्हें कम करने का काम करती है। इसी तरह एक दूसरी हर्ब है जिसको कैरोकार्पस मार्सुपियम कहते हैं, या हिंदी और संस्कृत में आयुर्वेद में विजय सार कहते हैं। विजय सार के ऊपर कई जगहों पर अलग अलग सोर्सेज में बहुत काम हुआ है। कॉक्सीनिया इंडिका एक हर्ब है जिसको बिम्ब भी कहते हैं हिंदी में, और इसकी जो जड़ है उसकी जड़ के अंदर बहुत ही पोटेंट एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि वो यूटिलाइजेशन ऑफ इंसुलिन जो ब्लड में है उसको बेटर कर देती है, पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करके इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ाती है, एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक एक्टिविटीज़ शो करती है जिससे कि जो आपके रक्त में बढ़े हुए शुगर लेवल्स हैं उनको वो कम कर सके। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ऐसे ही आया कि जैसे आपने ये बताया कि ये हर्ब्स हैं, अगर इनके नाम हम जान गए हैं तो इनको मार्केट में खरीद भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो बिल्कुल खरीद ऐसा तो सकते नहीं कि मात्रा ऊपर नीचे होने से कोई नुकसान है। जैसे एलोपैथी में होता है, आपको एक पर्टिकुलर मेडिसिन इतने टाइम पे खानी है, इस खाने के बाद खानी है, ज़्यादा हो गया तो कोई नुकसान हो जाता है, मतलब साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब इसमें क्या है, अगर हम ज़्यादा खा लें कम खा लें? देखिए इसमें क्या है, मार्केट से ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनका पाउडर बना सकते हैं, वो पाउडर बना करके आप खा सकते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा एक प्रोपोर्शन होना ज़रूरी है। दूसरे, अगर आप क्रूड हर्ब्स का पाउडर लेते हैं तो आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे 5 ग्राम या 6 ग्राम पाउडर आप खाने से पहले 2 बार खाएं तो वो काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा असुविधापूर्व हो जाता है। लेकिन अगर इन्हीं हर्ब्स के स्टैंडर्डाइज्ड एक्वस एक्सट्रैक्ट्स लें तो वो जो पाउडर है उससे कहीं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, और तब अगर आप एक 500 mg का कैप्सूल खा रहे हैं तो वो वही काम करता है जो आप 7 ग्राम 8 ग्राम पाउडर खा रहे हैं। तो जो आपने एक्वस एक्सट्रैक्ट बोला, जी। मतलब ये क्या पानी के साथ पीस लिया जाता है? एक्वस एक्सट्रैक्ट जो है ये एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, एक्वस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जिसमें किसी भी हर्ब के वो तत्व जो पानी में घुलनशील हैं, जो वाटर सॉल्युबल हैं, उनको अलग किया जाता है और उनको अलग करके उनको फिर पाउडर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है। देखिए ये हम सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 70% पानी है, तो जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो पानी में घुलनशील हैं, जो वाटर सॉल्युबल हैं, हमारे शरीर के लिए उनका अवशोषण करना, उनको एब्जॉर्ब करना, उनको एसिमिलेट करना आसान है बजाय उन चीज़ों के जो पानी में घुलनशील नहीं है। अब एलोपैथी हमारे शरीर को नुकसान कहीं ना कहीं तो पहुंचाती, सभी लोग जानते, जब हम बुखार की दवा लें या पेन किलर लें, कुछ भी लें, उसकी तुलना में ये आयुर्वेद बेटर है। लेकिन ये सब लोग कहते हैं, समझे कैसे इसको, मतलब क्या इसमें बेनिफिट है जो हमारे डायबिटीज़ को लंबे समय तक मदद करे, शरीर में क्या हम झेल पाएँ उसको, या ठीक कर दे, क्या कर, मतलब आयुर्वेद कैसा है? देखिए जामुन, मेथी, मेषश्रृंगी, विजयसार, ये अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी खाता है निश्चित मात्रा में तो उसका कोई नुकसान नहीं होना, उसके ब्लड में शुगर लेवल्स जो हैं वो सब नॉर्मल लेवल्स पे नहीं जाएंगे, उसे हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होगा। लेकिन अगर जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बनी हैं, उन्हें अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति खाता है तो उसके ब्लड शुगर लेवल्स घातक रूप से नीचे जा सकते हैं, उसे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, और हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो जानलेवा साबित हो सकती है। अगर आयुर्वेद की ये जो जड़ी बूटियां हैं, ये जो प्राकृतिक अवयव हैं,
इनको कोई स्वस्थ व्यक्ति भी खाता है तो उसको इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि अगर आने वाले समय में उसे डायबिटीज़ हो सकती है तो उसकी संभावना कम हो सकती है। ये प्रिवेंटिव की तरह से भी काम करती हैं। अब आजकल कोविड के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक्स हो रहे हैं। प्री डायबिटिक्स का क्या मतलब? प्री डायबिटिक्स का मतलब कि ब्लड शुगर लेवल्स उनके इतने बढ़े हुए नहीं हैं कि उन्हें डायबिटिक कहा जाए, लेकिन अगर अभी से वो उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो आगे चल करके डायबिटिक हो जाएंगे। तो ऐसे प्री डायबिटिक्स के लिए एलोपैथी में कोई दवा नहीं है, लेकिन वहाँ पर अगर आप इस तरह के जो सप्लीमेंट्स हैं, जो नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपके डायबिटिक होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ऐसे लोग जिनको ये पता है कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स डायबिटिक रहे हैं, उनके डायबिटिक होने की संभावनाएं हैं। अब वो 40 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं या 45 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, अभी वो डायबिटिक नहीं है, लेकिन एक कहीं मन में उनके ये है कि आगे ना हो जाए, तो वो अगर इन सप्लीमेंट्स को लेना शुरू कर दें प्रिवेंटिव्स की तरह से, तो उनके आगे डायबिटिक होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। हाँ, तो भैया अब ये क्वेश्चन एक आता है कि जैसे आपने बताया कि जामुन, आंवला, मेथी, ये सब है, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर पे मिल जाती हैं जनरली, या किसी जगह पे ना भी मिले। प्रॉपर तरीके से अगर इनको खाना हो तो उसका क्या तरीका है? मान लो आपने एक्वस एक्सट्रैक्ट बताया, हर आदमी नहीं जानता, हो जानता भी तो निकाले कैसे? देखिए, मात्रा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसे खाने में भी हम लोग आमतौर पे देखते हैं, अगर कोई सब्ज़ी बनानी है तो उसमें सब्ज़ियां एक निश्चित मात्रा में पड़ती हैं, एक निश्चित मात्रा में तेल पड़ता है, मसाले पड़ते हैं। तो इसी तरह से अगर आप कोई खाना बना रहे हैं जिसमें जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स हैं, और वो स्पेशली डायबिटीज़ के लिए बना रहे हैं, तो मात्रा बहुत आवश्यक है, मात्रा निश्चित होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको उसका फाइन पाउडर बनाना चाहिए, और जब आप पाउडर बनाते हैं, पाउडर आप खाते हैं, तो आपके शरीर को वो पाउडर पचाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि शरीर उसमें से पचाता वही चीज़ें हैं जो एक्सट्रैक्टेबल हों, और वो रफेज के साथ, फाइबर के साथ बाउंड होती हैं। तो शरीर को उसे ग्रहण करने में समय लगता है और एक निश्चित मात्रा उससे ग्रहण करता है, बाकी मात्रा एलिमिनेट हो जाती है। इसीलिए अगर आप एक्वस एक्सट्रैक्ट्स लेते हैं और स्टैंडर्डाइज्ड एक्वस एक्सट्रैक्ट्स का एक खास कॉम्पोजिशन लेते हैं, तो वो लेने में भी आसान है कि आप एक कैप्सूल खाने से आधे घंटे पहले खा लेते हैं और आधे घंटे में वो कैप्सूल अपना पूरा काम कर देता है, और उसमें जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसका 5, 7, 8 ग्राम चूर्ण आप खाएंगे, पाउडर आप खाएंगे, उसके बराबर का असर आपको एक कैप्सूल से मिल जाता है। ये अंतर है। लगभग 1 ग्राम के आसपास होगा। एक कैप्सूल जो है, स्टैंडर्डाइज कैप्सूल में 500 mg, आधा ग्राम के आसपास एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, और उसमें वो एक पूरा कॉम्पोजिशन होता है। उसमें कोई एक अकेली हर्ब नहीं होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लोगों ने केन वेलनेस में एक प्रोडक्ट बनाया, डायाबैन। अब अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आप देखिए, इसमें 500 mg का एक कैप्सूल है, और हर एक कैप्सूल में सिजीजियम क्यूमिनी, जामुन का एक्सट्रैक्ट है। जामुन जो है वो पाचन को तो ठीक करता ही करता है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो हैं उनको भी कंट्रोल करता है, उनको कम करता है। इसमें टेरोकार्पस मार्सूपियम, विजय सार जैसा मैंने बताया, उसका एक्सट्रैक्ट है, जो नेचुरली पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करके इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ाता है। इसमें कॉक्सीनिया कॉर्डिफोलिया का एक्सट्रैक्ट है, जिसे बिम्ब कहते हैं। ये एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटीज़ शो करती है और ब्लड शुगर लेवल्स को नेचुरली कम करती है। इसमें टर्मिनेलिया चेबुला, हरीतकी का एक्सट्रैक्ट है। अब हरीतकी जो है वो एक बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है और पाचन के लिए अमृत के समान है। आयुर्वेद में कहा जाता है, यस्य माता ग्रहे नास्ति तस्य माता हरीतकी। अगर किसी की माँ घर में नहीं है तो हरीतकी माँ की तरह से उसका ख्याल रखती है। इसके अलावा आप अगर इसमें देखें तो ट्रैगुनेला फेनम, फेनुग्रीक, मेथी का एक्सट्रैक्ट है। जैसा मेथी मैंने आपको बताया, मेथी जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे भी बहुत अच्छा काम करती है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है, डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो देखिए, एक और बड़े गज़ब की बात है, जब आप हर्ब्स लेते हैं तो वो खाली एक चीज़ पे फोकस नहीं रहती हैं।
वो आपके पूरे शरीर को हील करती हैं, पूरे शरीर को ट्रीट करती हैं, आपकी जो जनरल हेल्थ कंडीशंस हैं, आपका जो पूरा स्वास्थ्य है उसमें सुधार लाती हैं। उसके अलावा इसमें जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे मेष श्रृंगी है। मेष श्रृंगी एक बहुत ही पोटेंट और वेल रिनाउंड एंटी डायबिटिक हर्ब है, जिसके ऊपर दुनिया भर में काम हुआ है। इसकी एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, इसकी इंसुलिन पैंक्रियाज स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। इसके अलावा इसमें मोमोर्डिका कैरेंशिया है, करेला आमतौर पे हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बिटर्स होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए पाचन के लिए अच्छा है और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को भी ठीक करता है। इसमें टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। आजकल सब लोग टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया के बारे में जानते हैं। यह है गुडूची। गुडूची इम्यूनिटी बढ़ाती है, पाचन के लिए अच्छी है और ब्लड शुगर लेवल्स को ठीक करती है। और उसके अलावा इसमें फाइकस बेंगेलेंसिस है, जो पूरे शरीर को पुष्ट करता है। तो अब अगर इस प्रकार से आप देखें तो एक कैप्सूल जो है वो एक कंप्लीट पैकेज का काम करता है।